हेलो गाइस, इस बार आप टीआरडी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि इस बार आपका सिलेक्शन हो, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपके लिए 150 ऐसा वीडियो लाऊंगा। 150 जो वीडियो होगा वो एक कॉन्सेप्ट का वीडियो होगा और 150 जो वीडियो होगा और वो होगा एमसीक्यू का, मतलब टोटल जो होगा 300 वीडियो रहेगा। कितना रहेगा? 300 वीडियो। मैं आपके लिए ऐसा 300 वीडियो लाऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, आप किसी भी पद के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आप 1 to 5 के पद के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे आप 6 to 8 के पद के लिए तैयारी कर रहे हो, या 9 10 या 11 12, आप किसी भी पद के लिए तैयारी कर रहे हो, यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, 1 to 5 में जीएस से जो है 120 प्रश्न पूछे जाते हैं और 6 to 8 में 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी तरह 9 10 और 11 12 में 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर आप 1 to 5 के पद पे तैयारी कर रहे हैं तो यह 300 वीडियो आप देखिए। मात्र 300 वीडियो से आपके एग्ज़ाम में 110 से लेकर 115 प्रश्न सेम टू सेम देखने को मिलेगा। उसी तरह 40 जो प्रश्न रहता है 6 to 8 9 10 और 11 12 में, सारा का सारा प्रश्न जो है 300 जो वीडियो है उसी से रहेगा। देखिए दोस्तों, मैं सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट का वीडियो बनाता हूँ। उसके बाद इस कॉन्सेप्ट जितने भी पढ़ा दिया उसका जो बीपीएससी पिछले 20 साल में जितने भी प्रश्न पूछे हैं उस टॉपिक से, सारा का सारा क्वेश्चन सिर्फ एक वीडियो में कराता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं पिछले वीडियो में जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जितने भी कॉन्सेप्ट बन सकते थे, मैंने वो सारे कॉन्सेप्ट आपको करवा दिया है। उस वीडियो को आप देखना चाहते हैं, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद वो कॉन्सेप्ट को आप याद कर लीजिए। उसके बाद ये जो वीडियो है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू का है। ये जो एमसीक्यू है दोस्तों, ये PYQ एमसीक्यू है, मतलब बीपीएससी जितने भी एग्ज़ाम लिए हैं और जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के टॉपिक से पूछा है, ये सारा क्वेश्चन इसी वीडियो में आपको करवाऊंगा। देखिए दोस्तों, बीपीएससी ने पिछले 20 साल से जैन धर्म और बौद्ध धर्म को मिलाकर लगभग 30 क्वेश्चन पूछा है। कितना क्वेश्चन पूछा है? 30 क्वेश्चन। ये 30 क्वेश्चन मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा। जैसा कि देख सकते हैं, जितने भी एग्जाम है उसके देखिए बीपीएससी हेड मास्टर में जितने भी एग्जाम हुए, देखिए सारे क्वेश्चन आपको देख सकते हैं आप लोग। मैं आपको अभी करवाऊंगा, ठीक है ना। देखिए, अभी यदि आप इस चैनल पर आ गए हैं तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आज से मैं आपके लिए रोजाना एक ना एक वीडियो देते रहूँगा जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में कौन सा बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था? पाटलिपुत्र में कौन सा बौद्ध संगति आयोजित की गई थी? तो इसका आप आंसर दीजिए। पहले आप इसका आंसर दे दीजिए, उसके बाद आप मेरा आंसर देखिए। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा तृतीय। क्या होगा? तृतीय। देखिए दोस्तों, मैं इस वीडियो में 30 क्वेश्चन कराऊंगा। ये 30 क्वेश्चन से अब मैं आपको लगभग 150 MCQ करवा दूंगा। ये मात्र आपको 30 क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, बल्कि इससे हम आपको 150 MCQ करवा दूंगा। देखते हैं आपको कैसे करवाऊंगा। देखिए, तो देखिए, पहला प्रश्न था कि पाटलिपुत्र में कौन सा बौद्ध संगति आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर होगा तृतीय। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, तो इसका आंसर होगा यार दोस्तों राजगिरी। कहाँ होगा? राजगिरी। इसी तरह हम द्वितीय पूछो तो द्वितीय होता है वैशाली में, ठीक है। उसके बाद तृतीय कहाँ था? तो पाटलिपुत्र में था। उसी तरह देखिए, चौथा कहाँ था दोस्तों? तो कश्मीर के कुंडल वन में। कहाँ था? कश्मीर के कुंडल वन में था। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन था बीपीएससी हेड मास्टर 2024 जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों, इसका आप लोग आंसर करिए। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा दोस्तों, तो जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक थे दोस्तों, वो थे परशुनाथ। कौन थे? परशुनाथ। कौन थे? परशुनाथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगर क्वेश्चन दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे, तो आप बताइए। तो वो थे महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी। अगर हम आप लोग से पूछे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे, तो उसका नाम याद रखिए करो दोस्तों, वो थे ऋषभनाथ। आप सुनते जाइए, उसका आंसर आप लिखते जाइएगा, ऋषभनाथ। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? त्रिपिटक का धर्म
त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? तो आप लोग इसका आंसर करिए। तो देखिए इसका जो आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा बौद्ध धर्म। क्या होगा? बौद्ध धर्म। जो त्रिपिटक था उसका जो संबंध था दोस्तों किससे था? बौद्ध धर्म से था। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि त्रिपिटक को जो नाम थे त्रिपिटक, वो त्रिपिटक कौन कौन थे? तो देखिए आप जो पहला त्रिपिटक था उसका नाम था यथा विनयपिट, दूसरा था, पहला था यथा विनय पिटक, दूसरा था सुत्ति पिटक, तीसरा था अभिधम पिटक। ये 3 पिटक थे दोस्तों जो बौद्ध धर्म से संबंधित थे। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो त्रिपिटक था ये किस भाषा में लिखा गया था, इसको आप याद रखिएगा। जो त्रिपिटक था दोस्तों वो पाली भाषा में, किन भाषा में? पाली भाषा में लिखा गया है। देखिए दोस्तों यह क्वेश्चन भी पूछा गया है, दिखाएंगे मैं आपको। तो देखिए अगला क्वेश्चन सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन इसका सिर्फ भाषा अलग किया गया है। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो इसका आंसर होगा बौद्ध धर्म। मैं तो आपको बता चुका हूँ। चलिए देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन कितना बार पूछा गया? लगभग 2 बार, 2020 में और 2017 में। देखिए दोस्तों इस वीडियो में बीपीएससी ने जितने भी एग्ज़ाम करवाए हैं, देखिए बीपीएससी जो है वो 10 से 12 एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। उस 10 से 12 एग्ज़ाम में जितने प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन मैं इसी वीडियो में आपको करवा रहा हूँ। और बीपीएससी जो TRE 1, TRE 2 और TRE 3 के जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे हैं वो सारे क्वेश्चन भी मैं आपको करवा रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वही क्वेश्चन जो मैंने आपको कहा था, त्रिपिटक किस भाषा में लिखी गई है? अभी मैंने जस्ट आपको बताया है कि त्रिपिटक जो है वो पाली भाषा में लिखा गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश मतलब प्रथम जो थे वो उपदेश कहाँ दिए थे? इसका आप लोग आंसर करिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछा गया, लगभग 3 से 4 बार ये क्वेश्चन पूछा गया, मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सारनाथ। गौतम बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिए थे वो कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। दोस्तों अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं, जो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिए थे उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे दोस्तों हम लोग बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या बोलते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं। इसको आप याद रखिएगा ये, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। गौतम बुद्ध जो अपना प्रथम उपदेश दिए थे उसका जो नाम है, क्या नाम है? धर्म चक्र प्रवर्तन। अगर दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि वो किस जिला में दिए थे, तो वो उत्तर प्रदेश में दिए थे। कहाँ दिए थे? उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या बार पूछा गया है? 2006 में, 2022 में, 2019 में, 2017 में, 2015 में। ये क्वेश्चन 4 से 5 बार पूछा गया आपके एग्जाम में। हो सकता है कि बीपीएससी TRE 4.0 में भी ये क्वेश्चन आ जाए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए वही प्रश्न है जो मैंने आपको बोला था कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? आप लोग आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा सारनाथ। क्या होगा? सारनाथ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए 2004, 2005 में, 2011 में बीपीएससी जो प्री एग्जाम होता है 2011 में पूछा गया है। अगला प्रश्न, बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? इसका आंसर कहिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा गौतम बुद्ध। देखिए इसको आप याद करने का मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। देखिए बोध गया जो है ब से शुरू होता है, और गौतम बुद्ध भी किससे शुरू होता है? ब से शुरू होता है। आप इसको इस तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए मैं इससे रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछता हूँ। मैं आपसे पहला प्रश्न पूछता हूँ, बताइए कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 563 ईस्वी में। अगला प्रश्न पूछता हूँ मैं आपसे कि बताइए गौतम बुद्ध जो है वो किस जगह पर जन्म लिए थे? तो वो था कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। याद रखिएगा दोस्तों। अगर मैं आपसे पूछूं कि गौतम बुद्ध जो थे वो किस वर्ष या कितने साल के थे जब उन्होंने अपना गृह को त्याग दिया था?
तो उस समय वो 29 साल के थे। कितने साल थे? 29 साल के थे। अगर मैं आपको पूछूं कि गौतम बुद्ध जो थे वो अपना ज्ञान प्राप्ति किस नदी के तट पर प्राप्त किए थे, तो आप याद रखिएगा वो जो नदी थे वो निरंजना नदी के तट पर। ठीक। अगर मैं आपसे और प्रश्न पूछूं कि महात्मा बुद्ध का जो पालन पोषण है उसने किसने किया था, तो वो किया था दोस्तों महाप्रजापति गौतमी ने। कौन कहा था? महाप्रजापति गौतमी ने किया था, जो उसकी मौसी थी। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए लंबे वर्षों तक तपस्या और साधना में जीवन कहाँ व्यतीत किया था, तो इसका आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा गया। कहाँ होगा? गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था, जहाँ क्या है दोस्तों, तो देखिए जहाँ था गौतम बुद्ध ज्ञान को प्राप्त किया था। गौतम बुद्ध क्या किया था? ज्ञान प्राप्त। पहले आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को पोज कर लीजिए, उसके बाद आप खुद इसका आंसर देने का कोशिश करिए, उसके बाद ही आप मेरा आंसर को देखिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए ये क्वेश्चन 2002 में पूछा गया है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि 2000 से लेकर 2025 तक बीपीएससी ने जितने प्रश्न पूछे मैं सारे क्वेश्चन को मैं आपको करवाऊंगा सिर्फ इस वीडियो में। देखिए दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और आप चाहे तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तृतीय बौद्ध सभा का समापन किसके द्वारा किया गया था, मतलब जो बौद्ध संगति हुई थी दोस्तों उस समय जो उनके शासनकाल के जो अध्यक्ष थे उनके बारे में आपसे पूछा गया है, तो बताइए दोस्तों। तो देखो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा मोगलिपुत्त द्वारा। कौन है? मोगलिपुत्त के द्वारा। चलिए इससे संबंधित मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ। चलिए प्रश्न कीजिए, जो प्रथम जो बौद्ध संगति हुआ था, प्रथम बौद्ध सभा जो हुआ था दोस्तों वो किस ईस्वी में हुआ था, तो आप याद रखिएगा प्रथम हुआ था 483 ईस्वी में, द्वितीय हुआ था 383 ईस्वी में, तृतीय हुआ था 251 ईस्वी में, और चौथा जो हुआ था वो प्रथम शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? प्रथम शताब्दी में हुआ था। चलिए इसी से संबंधित मैं आपसे और प्रश्न पूछता हूँ। बताइए प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था, बौद्ध सभा, उस समय के शासनकाल किसका शासनकाल था, तो उस समय जो पहला जो शासनकाल था वो था अजातशत्रु का। किसका था? अजातशत्रु था। मैं आपको लिख देता हूँ दोस्तों, अजातशत्रु। द्वितीय जो हुआ था उसका जो शासनकाल था उस समय था कालाशोक का। किसका था? कालाशोक का। तृतीय था अशोक का। ठीक। और चौथा था कनिष्ठ का। किसका था? कनिष्ठ का था। देखिए अब इसको लिखते जाइए, हालांकि यहाँ लिखने में नहीं बन रहा है, आप जो मैं आपको बोल रहा हूँ उस चीज़ों को लिखते जाइए, अगर आपको याद है तो आपका रिवाइज हो रहा है। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ की गई थी, तो मैं ये क्वेश्चन देखिए पिछले बार भी आया था, तो इसका आंसर होगा पाटलिपुत्र। देखिए क्वेश्चन कितनी बार, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों, एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछ रहा है। देखिए 2003-4 में पूछा गया था और 2023 में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था बीपीएससी के एग्जाम में। ठीक है ना। देखिए वीडियो बीपीएससी टीआरए 4.0 के लिए समझिए कि रानवान है दोस्तों। यह वीडियो देखकर आप समझिए कि 1 से 2 मार्क्स तो 100% गेन करिएगा, क्योंकि दोनों टॉपिक से एक एक प्रश्न आपके एग्जाम में देखेगा ही देखेगा। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ की गई थी, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों राजगिरी होगा। क्या होगा? राजगिरी। हम जानते हैं कि प्रथम कहाँ हुआ था? राजगिरी में। दूसरा हुआ था वैशाली में। तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में। और चौथा हुआ था कांसविल के कुंडलवन में। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बौद्ध सभा से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। इनमें से किस शासक में चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की गई थी, तो हम जानते हैं चौथा किसके समय हुआ था दोस्तों, तो चौथा हुआ था, चलिए आप लोग आंसर करिए। तो बताए थे चौथा किसका हुआ था? कनिष्ठ के।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चौथे बौद्ध संगति किसके द्वारा बुलाई गई थी? तो वही क्वेश्चन है, बस उसको घुमाकर पूछा गया है। इसका आंसर होगा दोस्तों कनिष्ठ। देखिए चौथा बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी। मतलब आपसे एक क्वेश्चन सिंपल पूछा जा रहा है कि प्रथम बौद्ध संगति जो हुई थी, बौद्ध सभा, वो कहाँ की गई थी? तो देखिए इसका आंसर होगा राजगिरी। देखिए दोस्तों कहीं कहीं राजगिरी को आप लोग राजगीर भी लिखा रहेगा, ठीक है ना, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक, राजगीर। चलिए अगला प्रश्न, तृतीय बौद्ध संगति किस स्थान पर की गई थी? देखिए क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है दोस्तों। तो तृतीय की गई थी दोस्तों कहाँ? बोली जल्दी। पाटलिपुत्र में। देखिए तृतीय जो है बहुत बार पूछा गया, ठीक, तो पाटलिपुत्र हो जाए। देखिए क्वेश्चन देखिए कितना बार पूछा गया, देख सकते हैं दोस्तों। प्रथम कहाँ गई थी? सॉरी, प्रथम बौद्ध परिषद कब बुलाई गई थी? तो बताइए दोस्तों, प्रथम किसके द्वारा बुलाई गई थी? तो गई थी अजात शत्रु के द्वारा। किसके द्वारा? अजात शत्रु के द्वारा। खालवेल के शासनकाल में बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? जल्दी इसका आंसर करिए। खारवेल के शासनकाल में बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर करिए। तो देखिए इसका आंसर होगा कनिष्ठ। क्या होगा? कनिष्ठ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? महात्मा बुद्ध जो है वो कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो देखिए इसका आंसर होगा दोस्तों, पहले आप लोग करिए, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो इसका आंसर होगा कुशीनगर। कहाँ होगा? कुशीनगर, ऑप्शन नंबर बी। देखिए महापरिनिर्वाण मतलब क्या होगा? मतलब महात्मा बुद्ध की मृत्यु। इसको आप याद करने की मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। देखिए महात्मा बुद्ध जब उनका मृत्यु हो रहा था, समझिए कि आपको खुशी खुशी हो रहा था। क्या हो रहा था? खुशी खुशी। मतलब क्या होगा? कुशीनगर। क्या होगा? कुशीनगर। देखिए क्वेश्चन कितने बार पूछा गया है, अब दिखाते हैं मैं आपको। देखिए क्वेश्चन एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार। ये क्वेश्चन 5 बार आपके एग्जाम बीपीएससी ने अपने एग्जाम में पूछा है दोस्तों। हो सकता है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 में आ जाए। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर मैं आपको बोलूँ जिस समय महात्मा बुद्ध का जो मृत्यु हुई थी, उस समय महात्मा बुद्ध कितने साल थे? आप लोग आंसर करिए। तो देखिए उसमें जो महात्मा बुद्ध थे, उस समय महात्मा बुद्ध 80 साल थे। कितना साल थे? 80 साल के थे, ठीक। अगर महात्मा बुद्ध का जो मृत्यु हुई थी वो किस ईस्वी में हुई थी? तो 483 ईस्वी में हुई थी। ये भी याद रखिएगा, ठीक। अगर मैं आपसे पूछूं महात्मा बुद्ध जो अपना ज्ञान प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे प्राप्त की थी? तो वह क्या था? बोध गया के पीपल के वृक्ष। किसके वृक्ष? पीपल के वृक्ष के नीचे। आप इसको भी याद रखिएगा। देखिए दोस्तों मैंने आपसे पहले ही कहा कि इस वीडियो मात्र 30 प्रश्न है, लेकिन मैं इस 30 प्रश्न से आपको 150 प्रश्न बना कर दूंगा, ठीक है। मैं जितने क्वेश्चन भी बोल रहा हूँ उस सारे क्वेश्चन के भी आप लिखते जाइएगा या उसको आप नोट करते जाइएगा, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत को प्रतिपादन किया था? चलिए इसका आंसर करिए दोस्तों। तो देखिए इसका आंसर होगा वैशेषिक। क्या कौन था? वैशेषिक। जो देखिए वैशेषिक जो थे वो भारतीय दर्शन में परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, त्रिरत्न या 3 रत्न जिसे सम्यक ज्ञान, सम्यक आस्था या और सम्यक क्षेत्र कहा जाता है, निम्नलिखित में किस धर्म से संबंधित है? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आप पहले आंसर करिए। देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा जैन धर्म। क्या होगा? जैन धर्म। क्वेश्चन सिंपल भी पूछ सकता था, त्रिरत्न किससे संबंधित है या किस धर्म से संबंधित है, तो इसका क्या आंसर होगा? जैन धर्म। देखिए यहाँ से जो जैन धर्म के जितने भी क्वेश्चन है वहाँ से शुरू हो गया दोस्तों।
आप याद रखिएगा। और क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि 3 रत्न कौन कौन है, तो पहला है सम्यक ज्ञान, दूसरा है सम्यक आस्था, तीसरा है सम्यक चैत्र। याद रखिएगा, ये 3 रत्न है जो जैन धर्म से संबंधित है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, अगर 3 रत्न जो है वो, चलिए क्वेश्चन इसमें 3 यही क्वेश्चन था कि 3 रत्न कौन कौन है, क्वेश्चन में दे दिया गया है, ठीक है ना। पहला था सम्यक ज्ञान, दूसरा था सम्यक आस्था, तीसरा सम्यक चरित्र। ठीक, बस आपको यही याद रखना था। पाटलिपुत्र में बुलाए जाने वाली प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक, आप इसको उसका आंसर करना है। चलिए आंसर करिए दोस्तों आप लोग। तो देखिए पाटलिपुत्र में जो हुई थी उसका जो आंसर होगा दोस्तों, इसका होगा ऑप्शन सी। क्या होगा? स्थूल। देखिए यहाँ, सॉरी दोस्तों, इसका जो आंसर होगा, एक मिनट दोस्तों मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? इसका जो आंसर होगा, टाइपिंग कुछ मिस्टेक है दोस्तों। देखिए इसका जो आंसर होगा तो होगा स्थूल भद्र। क्या होगा? स्थूल भद्र होगा, ठीक है ना। सॉरी, इसका आंसर होगा स्थूल भद्र। देखिए स्थूल भद्र जो थे वो प्रथम पाटलिपुत्र में जो बुलाई गई थी जैन संगति, उसका जो अध्यक्ष थे। ठीक, अगर मैं आपसे पूछूं प्रथम जैन संगति का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया था, तो आप याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य। क्या थे? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का माता का नाम क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है। महात्मा बुद्ध जो थे उनके माता का नाम क्या था? तो उनका माता का नाम था महात्मा बुद्ध, मौ से महात्मा, मौ से महामाया, मौ से महामाया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्वेश्चन मैंने आपसे बहुत बार क्वेश्चन मैं आपको करवाया हूँ। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? चलिए इसका आंसर करिए दोस्तों। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। चलिए अगला क्वेश्चन। अगर ये लुम्बिनी कहाँ है दोस्तों? या तो उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कपिलवस्तु के निकट है। कहाँ है? कपिलवस्तु के निकट। चलिए अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध अवतारवादी युक्तिवादियों के नेता थे। चलिए इसका आंसर करिए दोस्तों। क्वेश्चन में दोस्तों कुछ इसमें इस क्वेश्चन में कुछ हमको त्रुटि लग रहा है, कुछ गलती है, तो इस क्वेश्चन को आप रहने दीजिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वे शिक्षक जिसने महावीर के जन्म से पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया था उनका नाम क्या था? चलिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए उसका जो नाम था वो था अलाल कलाम एवं उद्रक रामपुत्र। याद रखिएगा, अलाल कलाम एवं उद्रक रामपुत्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, बौद्ध संघ के प्रथम महिला सदस्य कौन थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। बौद्ध संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी बताइए? तो वो थी गौतमी। आप याद रखिएगा। कौन दोस्तों? बौद्ध संघ के प्रथम महिला सदस्य कौन थी? तो वो कौन थी? गौतमी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन बुद्ध की ईश्वर की अवधारणा के विषय में सही है? मतलब गौतम बुद्ध जो है वो ईश्वर के बारे में क्या कहते हैं, उनके बारे में आपसे पूछा गया है। तो देखिए गौतम बुद्ध जो थे वो कहते थे कि ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं है। ये गौतम बुद्ध कहा करते थे, ठीक है ना। चलिए इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा पावापुरी में। कहाँ हुआ था? पावापुरी में। देखिए क्वेश्चन भी देखिए 3 से 4 बार पूछा गया है, 2009, 2002, 2017 में। देखिए दोस्तों ये 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म से बीपीएससी ने पिछले 25 साल में जितने भी क्वेश्चन पूछा है वो सारे क्वेश्चन मैं इसी वीडियो में करवा दिया हूँ।
तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।